जब भी कोई भी पर्सन अब्रॉड में स्टडी करने का सोचता है तो उसके माइंड में हमेशा 2 से 3 ऑप्शन होते हैं कि कौन सी कंट्री उसके लिए बेस्ट रहेगी। और उनमें भी अगर हम मेन ऑप्शन देखते हैं, कनाडा और यूके बहुत ही फेमस होता है स्टूडेंट्स में जाने के लिए। मोस्टली यूके में लोग तब तक बहुत आए हैं जब डिपेंडेंट को भी वो साथ ला सकते थे, बट इन 2024 आपके लिए कौन सी बेस्ट कंट्री रहने वाली है। कई स्टूडेंट कनाडा भी जाने चाहते हैं, बट वो वहाँ का जब फाइल प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं, रिजेक्शन रेशो देखते हैं, तो उनका माइंड थोड़ा सा डबल साइडेड हो जाता है। प्लस अगर हम यूके की बात करें तो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि फ़ीस कैसे वहाँ पे अकेले वो लोग कवर करेंगे, कैसे उनके एक्सपेंसेस कवर करेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो स्टूडेंट को होते हैं, परेशान करते हैं, वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते। सो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कनाडा वर्सेस यूके। कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए, किसके अंदर जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आप स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करते हो। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि आपको कौन सी कंट्री को चूज़ करना चाहिए, ताकि आप जितनी मनी इन्वेस्ट करते हो आपको उतना ही वहाँ पे अर्न भी हो जाए, आपके एक्सपेंसेस भी अच्छे से कवर हो जाएं। तो बिफोर मूविंग अहेड, हाय एवरीवन, आई एम भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स जब कनाडा और यूके में कंपेयर करते हैं तो जो मेन थिंग सबसे पहले किसी भी कंट्री से रिलेटेड आती है वो आती है आपकी फाइल प्रोसेसिंग टाइम। कि अगर हम देखें दोनों कंट्री में किसका फाइल प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है, मेनली हर स्टूडेंट चाहता है कि जब वो किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है उसका वीज़ा जल्दी से जल्दी आ जाए, उसको ईज़िली वहाँ पे अप्लाई हो जाए, अच्छे से वीज़ा आ जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि वो वहाँ पे जल्दी लैंड कर जाए। तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं यूके की, यूके में जब भी आप फाइल देते हो अपनी, तो आपका मिनिमम 2 वीक्स के अंदर ऑफर लेटर यूके आपको प्रोवाइड करवा देता है, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। बट साथ ही अगर हम कनाडा को देखें, कनाडा के अंदर जो ऑफर लेटर है वो आने में लगभग आपका 1.5 से 2 महीना लग जाता है। आपको इतना टाइम तो वेट करना ही पड़ता है। तो फाइल प्रोसेसिंग के टाइम में अगर हम देखें तो यूके ईजी रहता है, वो आपका ऑफर लेटर भी जल्दी प्रोवाइड करेगा, प्लस जो वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम है वो भी यूके की बहुत फास्ट होती है। हर स्टूडेंट का वीज़ा 2 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम आ जाता है और 2 मंथ के अंदर आप लोग अब्रॉड में लैंड भी कर जाते हो। तो ये बेस्ट थिंग होती है यूके की। साथ ही अगर हम कनाडा के साथ कंपेयर करें, कनाडा में आपका ऑफर लेटर आता है और पूरी की पूरी जो वीज़ा प्रोसेस होती है उसमें आपके 6 से 7 महीने चले जाते हैं, और साथ ही आप लोगों को श्योरिटी भी नहीं होती वीज़ा की। जो कनाडा है उसमें रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, कनाडा वीज़ा बहुत रिजेक्ट करता है। तो रिजेक्शन से अच्छा लोग यूके की तरफ मूव करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब रिजेक्शन आता है तो दिल बहुत दुखता है और हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो कनाडा के रिजेक्शन चांस बहुत होते हैं। तो इस मामले में अगर हम देखें तो यूके कनाडा से बेस्ट होता है। सेकंड थिंग क्या होती है, अगर आप यूके के अंदर मास्टर डिग्री पे आ रहे हो तो आपका 1 ईयर वीज़ा आपको मिलता है, प्लस आपको 2 ईयर PSW मिलता है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है। तो उस पे आप 2 साल तक काम कर सकते हो। और साथ ही अगर हम कनाडा में देखें, कनाडा में ये चीज़ नहीं होती। अगर आपकी स्टडी 1 ईयर है तो आपको PSW भी 1 ईयर का ही मिलता है। अगर आपकी स्टडी 2 ईयर्स की है तो आपका PSW भी 2 ईयर्स का मिलेगा, बट उसमें ही आपकी जो फीस है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। आपकी अगर आप 1 ईयर करते हो तो फीस कम होगी, बट अगर आप लोग 2 ईयर्स कर रहे हो, 2 ईयर्स की स्टडी है, तो आपकी फ़ीस भी फिर वहाँ पे आपको डबल पे करनी होती है, एक्स्ट्रा पे करनी होती है। तो अगर हम इस मामले में देखें तो फ़ीस भी यूके के कंपैरिजन में कनाडा में ज़्यादा ही हो जाती है। फ़ीस के साथ आपको GIC भी पे करनी होती है। तो GIC अभी इंक्रीज़ भी हो चुकी है 2024 में, जो कि बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बहुत ज़्यादा फ़ीस का बर्डन स्टूडेंट पे हो जाता है अगर वो कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम फीस के मामले में और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के केस से देखें तो यूके जो होता है कनाडा से बेस्ट होता है।
सेकंड पॉइंट होता है वेजेस का, कि जो यूके है उसके अंदर आपको कितनी मिनिमम वेज दी जाती है और कनाडा के अंदर कितनी दी जाती है। तो अगर हम बात करें किसी भी एडल्ट के लिए, अभी तक जो यूके की मिनिमम वेज रेट थी वो चल रही है 1042 पर आवर, बट अभी अप्रैल 2024 से ये वाला रेट इंक्रीज हो जाएगा और फिर स्टूडेंट को मिलेगा 11 पाउंड 44 पर आवर के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छी रेट है इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि यहाँ की जो मनी है, करेंसी है, उसकी वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा होती है, पाउंड रेट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यूके में बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। साथ ही अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में मिनिमम वेज रेट जो है वो 15 पाउंड समथिंग चल रहा है, 15 to 16, जो कि आपका क्या होता है, ठीक ही है, क्योंकि जो कनाडा की करेंसी रेट है वो भी हाफ होती है पाउंड के कंपेयर करने से। तो वहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो यूके बेस्ट है, बट अभी यूके में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से जो जॉब है वो भी शॉर्टेज हो गई है और स्टूडेंट को जॉब बहुत कम मिल रही है, जो कि कनाडा में थोड़ा इजी है जॉब का मिलना। वैसे तो सब जगह, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं यूके के अंदर, यूरोपियन लोग आ गए हैं, उस वजह से जॉब शॉर्टेज चल रही है। ये लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं, क्वालिफिकेशन होती है, तो हम वो क्या है पहले से ही जॉब अपनी लेके रखते हैं। तो अभी जो यूके है उसमें जॉब की शॉर्टेज चल रही है, बट अगर हम कनाडा के अंदर देखते हैं तो कनाडा में जॉब अभी इजीली मिल जाती है, तो उस हिसाब से भी आप लोग कनाडा और यूके में कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है वो होता है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, कि आप पक्के किधर जल्दी हो जाते हो, यूके में आपको जल्दी पीआर मिलती है या कनाडा के अंदर मिलती है। अगर हम बात करें यूके की, यूके के अंदर आप अगर आ रहे हो मास्टर पे, 1 ईयर स्टडी पे आप आ रहे हो, तो उसके बाद आपको 2 ईयर PSW मिलता है, जो कि आपका क्या होता है, 2 ईयर के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से वर्क परमिट ले सकते हो, वर्क वीज़ा ले सकते हो। उसके बाद आपको 5 ईयर का वीज़ा अगर मिल रहा है तो आप उसके बाद ही ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट ये टाइम पीरियड आपका 7 से 8 साल हम लगा के चल सकते हैं कि यूके में आपको PR होने के लिए 7 से 8 साल मिनिमम लग जाते हैं। और साथ ही अगर हम यही स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाले देखें, जो ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं, उनके लिए टाइम और भी बढ़ जाता है। उनको यहाँ पे ये लगा लो 3 साल की उनकी स्टडी होती है, तो उनको 10 से 11 साल लग जाते हैं PR में। तो यहाँ पे जो PR की प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ी लंबी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यूके टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत मांगता है। साथ ही अगर हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में टाइम जो होता है PR के लिए वो थोड़ा कम लगता है। वहाँ की गवर्नमेंट, आप जब स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हो तो आपको थोड़ी श्योरिटी देती है कि 3 से 4 साल के अंदर अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, आपने स्टडी अच्छे से कंप्लीट की है, तो आप 3 से 4 साल में वहाँ पे PR हो सकते हो। तो अगर PR के मामले में हम देखते हैं तो कनाडा बेस्ट रहता है यूके के कंपेयर करने से, यूके के कंपैरिजन में कनाडा बेस्ट होता है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी, अगर हम देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि लोग ज़्यादा कहाँ पे लंबे जीते हैं, कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा लंबी होती है, ये दोनों में सेम ही होती है ऑलमोस्ट। अगर हम देखें दोनों ही कंट्री में पोल्यूशन इतना नहीं है और यहाँ पे मतलब अच्छा है जो सिस्टम, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, तो अच्छा चलता है। और मिनिमम यहाँ होती है 81 ईयर्स। आप इतने टाइम तक ईजिली, अगर आपका हेल्थ अच्छा है, कोई आपको बड़ी बीमारी नहीं है, तो इतने टाइम तक आप ईजिली यहाँ पे लिव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है GP ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ पे मेडिकल सिस्टम कैसा होता है। टू बी ऑनेस्ट अगर यूके की बात करें तो यहाँ पे आपका GP तो फ्री होता है, बट आपको अगर नॉर्मल सा भी चेकअप चाहिए तो आपको अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी नहीं मिल पाती। आपको अपॉइंटमेंट बहुत हफ्ता तो लग ही जाता है, आपको 1 वीक पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। इतनी जल्दी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ की मेडिकल सर्विस बड़ी बेकार है, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है।
आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है मेडिकल प्रॉब्लम, तो आपको उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि आपको थोड़ी लंबी मिलती है, तभी आप लोग अपना इलाज करवा सकते हो। साथ ही अगर हम कनाडा की बात करें, वहाँ पे भी सेम ही सिस्टम है, इतनी ज़्यादा मतलब फैसिलिटी अच्छी नहीं है, मेडिकल की फास्ट नहीं है। वहाँ पे भी आपको अगर किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए इलाज चाहिए तो आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, तभी आप लोग वहाँ पे इलाज करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है मेन होता है, वो होता है वेदर का, कि आपको वेदर कैसा मिलेगा यूके में और कनाडा में, क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें यूके वेदर की, यूके मतलब ज़्यादातर यहाँ पे सर्दी होती है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि जैसे स्नोफॉल कभी दिसंबर से जनवरी के अंदर होता है, बट बाकी के जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मल रहता है। इतनी ठंड होती है कि हम लोग उसको बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। बट अगर कनाडा की बात करें तो वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा, 6 महीने तक आपको वहाँ पे स्नो देखने को मिलेगी, क्योंकि और काम भी उसी वजह से थोड़ा कम रहता है, बंद रहता है, कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और उसमें काम नहीं हो पाता। और साथ ही अगर हम गर्मियों की बात करें, कनाडा में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों ही मौसम जो है कनाडा में एक्सट्रीम होते हैं, बट यूके में ज़्यादा नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, कि आप लोग उसको सहन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यूके में इजी देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बुरा नहीं है। कनाडा के कंपेयर में यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोगों के लिए पब्लिकली आपने ट्रैवल करना है तो यूके आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें, यूके के अंदर अभी थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, अदरवाइज और जॉब की भी शॉर्टेज थोड़ी चल रही है, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यूके जो है कनाडा के कंपेयर करने में बेस्ट है, उसके कंपैरिजन में बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है, कोई आपकी रिजेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं, फाइल प्रोसेसिंग भी आपकी यहाँ पे फास्ट होती है कनाडा के कंपेयर करने में। बट यहाँ पे आपको पीआर बहुत लेट मिलती है। तो ये चीज़ें होती हैं गाइज, आप इनको कंपेयर करने के बाद ही अपना डिसीजन लेना कि आपके लिए कनाडा बेस्ट रहेगा या फिर यूके बेस्ट रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।